उशियात्री का जीवन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक था, बल्कि उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने उनके समाज के प्रति समर्पण को और भी स्पष्ट किया। एक दिन उशियात्री अपने आश्रम में ध्यान में मग्न थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति अत्यधिक परेशान और अवसादित था। उसने ईशी से कहा, हे महर्षि, मैं कई वर्षों से एक ही समस्या का सामना कर रहा हूं। मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है और मुझे लगता है कि मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। मेरे पास धन है, संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उशियात्री ने उसे शांति से सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्या केवल बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने से संबंधित है। धन और संपत्ति केवल एक साधन है जो तुम्हारी वास्तविक खुशियों का मार्ग नहीं दिखाते। जीवन का असली उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति, धर्म का पालन और सच्चे कर्मों में है। उशियात्री ने उस व्यक्ति को समझाया कि जब तक वह अपने जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और धार्मिक उद्देश्य नहीं लाएगा, तब तक उसे असली शांति और संतुष्टि नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा, जब तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। उशियात्री ने उस व्यक्ति से कहा कि उसे अपने जीवन में निष्कलंक और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम अपने कार्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करोगे तो तुम्हें हर कदम पर शांति और संतुष्टि मिलेगी। व्यक्ति ने उशियात्री के उपदेशों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने अपने सभी कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करने का प्रयास किया और कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट हो गया था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि धन और संपत्ति केवल बाहरी सुख है, लेकिन असली शांति और संतुष्टि केवल आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति से मिलती है। जब हम अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर मोड़ते हैं तो हमें न केवल बाहरी सुख मिलता है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। उशियात्री का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक कर्मों में खोजना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करते हैं तो हमें असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। उशियात्री के जीवन में एक और घटनाक्रम था जो उनके धैर्य और आध्यात्मिक दृढ़ता को उजागर करता है। एक दिन जब वह अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, एक राजकुमार उनके पास आया। राजकुमार का चेहरा उदास था और वह अत्यधिक चिंतित दिख रहा था। उसने उशियात्री से कहा, हे महर्षि, मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। मेरे पास सभी भौतिक सुख है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। उशियात्री ने राजकुमार को शांति से सुना और फिर उसे उत्तर दिया, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भौतिक सुखों को ही जीवन का उद्देश्य मान बैठे हो। लेकिन सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक उन्नति और धर्म के पालन में है। जब तुम अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर मोड़ोगे, तभी तुम्हें वास्तविक शांति और संतुष्टि मिलेगी। उशियात्री ने राजकुमार से कहा, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे कर्मों और नियतियों पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर करो तो तुम्हें जीवन का असली उद्देश्य समझ में आएगा। भौतिक सुख केवल एक साधन है जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे। राजकुमार ने उशियात्री के उपदेशों को ध्यान से सुना और फिर अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीने का संकल्प लिया। उसने अपने राजसी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया और धीरे धीरे वह एक सच्चा और समर्पित शासक बन गया। उसने अपने राज्य में धर्म, न्याय और समानता का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में शांति और समृद्धि आई। यह घटना यह सिद्ध करती है कि धर्म और सत्य का पालन करना जीवन का असली उद्देश्य है। भौतिक सुखों की प्राप्ति केवल एक साधन है, लेकिन असली शांति और संतुष्टि आध्यात्मिक उन्नति और धर्म के पालन में है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं,
तो हमें न केवल बाहरी सुख मिलता है बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। ऋषि अत्रि का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक कर्मों में खोजना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करते हैं तो हमें असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। ऋषि अत्रि के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने उनके समाज के प्रति दायित्व और समानता के सिद्धांत को और भी स्पष्ट किया। एक दिन ऋषि अत्रि अपने आश्रम में ध्यान में मग्न थे। तभी एक महिला उनके पास आई। वह महिला अत्यधिक परेशान और दुखी थी। उसने ऋषि अत्रि से कहा, हे महर्षि, मैं एक गरीब और असहाय महिला हूं। मेरे पास कोई नहीं है और मैं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पा रही हूं। मुझे लगता है कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। ऋषि अत्रि ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्याएं केवल भौतिक है, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और धर्म के पालन में है। जब तुम अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर मोड़ोगी तो तुम्हें वास्तविक शांति और संतुष्टि मिलेगी। महिला ने कहा, लेकिन मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो मैं कैसे धर्म का पालन कर सकती हूं? ऋषि अत्रि ने उत्तर दिया, धर्म का पालन केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक भावना और सत्य से होता है। तुम चाहे जैसे भी जीवन जी रही हो, अगर तुम ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना जीवन जीती हो तो तुम धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हारे पास धन और संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे कर्म और आस्थाएं तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। ऋषि अत्रि ने महिला को यह भी समझाया कि धन और संपत्ति केवल अस्थायी चीजें हैं और जो व्यक्ति सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है वही असली सुख और शांति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब तुम अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करती हो। तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करो, लेकिन धर्म का पालन करने में कोई कमी न रखो। महिला ने ऋषि अत्रि के उपदेशों को ध्यान से सुना और अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। इसके बाद उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आया। उसने महसूस किया कि आध्यात्मिक संतुष्टि और धर्म के पालन से उसे वह शांति मिली जो वह पहले कभी नहीं अनुभव कर पाई थी। यह घटना यह सिद्ध करती है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक सुख है, लेकिन असली सुख और शांति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलती है। जब हम अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के अनुसार जीते हैं तो हमें न केवल बाहरी सुख मिलता है बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। ऋषि अत्रि का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे कर्मों में है। जब हम अपने कार्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करते हैं तो हमें असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। ऋषि अत्रि का जीवन एक और महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है जो उनके आध्यात्मिक बल और धैर्य को दर्शाती है। एक दिन ऋषि अत्रि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे जब एक अत्यंत बलशाली राक्षस उनके पास आया। राक्षस का नाम तारक था और वह पृथ्वी पर आतंक मचाने के लिए प्रसिद्ध था। तारक ने ऋषि अत्रि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया और वह सीधे उनके पास आ पहुंचा। तारक ने कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारे आश्रम को नष्ट कर दूंगा। तुम जैसे साधु और तपस्वी भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं अब तक कई महात्माओं को पराजित कर चुका हूं और तुम्हारी तपस्या भी मेरी राह में कोई रुकावट नहीं डाल सकती। ऋषि अत्रि ने शांति से उत्तर दिया, तुमने जो पाप किए हैं उनका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए धर्म का मार्ग खुला है। तारक ने ऋषि अत्रि के इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, तुम मुझे क्यों समझाना चाहते हो? मैं किसी से नहीं डरता और मेरी शक्ति अपरिमित है। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऋषि अत्रि ने तारक की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे सम्मोहित कर दिया। तारक की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसने महसूस किया कि ऋषि अत्रि की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है वह किसी भी बाहरी शक्ति को पराजित कर सकती है। तारक ने अंततः अपने पापों का पश्चाताप किया और ऋषि अत्रि से माफी मांगी।
ऋषि अत्रि ने उसे माफ किया और उसे यह सिखाया कि अधर्म और क्रूरता के मार्ग पर चलने से केवल दुख ही मिलता है, जबकि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से शांति और समृद्धि मिलती है। यह घटना यह सिद्ध करती है कि आध्यात्मिक बल और धर्म की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी बाहरी बलशाली और अधर्मी शक्ति को पराजित कर सकती है। धैर्य और सच्चाई के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है और पाप का पश्चाताप करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। ऋषि अत्रि का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। धर्म और सत्य का पालन करने से हमें न केवल बाहरी सुख मिलता है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। यह घटना ऋषि अत्रि के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उनके धैर्य, आध्यात्मिक बल और सच्चाई के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। ऋषि अत्रि के जीवन में एक और समय आया जब उन्होंने अपनी तपस्या से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की और उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। एक दिन ऋषि अत्रि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। तभी एक राक्षसी शक्ति ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षसी शक्ति ध्रुवा के नाम से जानी जाती थी। ध्रुवा ने ऋषि अत्रि के ध्यान में विघ्न डालने के लिए कई प्रयास किए। वह विभिन्न रूपों में आकर उन्हें डिस्टर्ब करती रही, लेकिन ऋषि अत्रि ने न केवल उसे नकारा, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे परास्त किया। ऋषि अत्रि ने ध्रुवा से कहा, तुम्हारी यह शक्ति अस्थायी है और जो भी असत्य के मार्ग पर चलता है उसे अंततः पराजित होना पड़ता है। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर है। ध्रुवा ने ऋषि अत्रि के शब्दों को सुना और महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही समाप्त हो सकती है। उसने ऋषि से माफी मांगी और अपनी अधर्म की प्रवृत्तियों को छोड़ने ऋषि अत्रि ने उसे माफ किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। यह घटना सिद्ध करती है कि आध्यात्मिक शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से किसी भी बाहरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ऋषि अत्रि का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कोई भी विघ्न आए। जब हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। यह घटना ऋषि अत्रि के जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है, जो उनके जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक बल को उजागर करता है। ऋषि अत्रि ने राजा को सलाह दी कि राज्य में धर्म और सत्य की स्थापना के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा, यह यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि यह राज्य के लोगों को सत्य, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। जब लोग अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप करेंगे, तो राज्य में पुनः समृद्धि और शांति स्थापित होगी। राजा ने ऋषि अत्रि की सलाह पर अमल करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां शुरू की गई और पूरे राज्य में यह संदेश दिया गया कि सभी लोग इस यज्ञ में भाग लें और अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने का संकल्प लें। यज्ञ के दिन ऋषि अत्रि ने स्वयं उस अनुष्ठान का संचालन किया। उन्होंने राज्य के सभी लोगों को एकत्रित करके कहा, सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और नियतियों में है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से और धर्म के अनुसार करते हैं, तो न केवल हमारा जीवन सफल होता है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। यज्ञ के दौरान ऋषि अत्रि ने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और सभी को यह समझाया कि सत्य और धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब राजा और प्रजा दोनों धर्म का पालन करते हैं, तो राज्य में शांति और समृद्धि स्वतः ही आती है। यज्ञ समाप्त होने के बाद राज्य में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। लोगों ने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना शुरू किया। राज्य में पुनः समृद्धि और शांति स्थापित हो गई। राजा ने ऋषि अत्रि का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे महर्षि, आपने न केवल मेरे राज्य को बचाया है, बल्कि हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझाया है। मैं आपके उपदेशों को जीवन भर याद रखूंगा। ऋषि अत्रि ने राजा से कहा,
यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य में धर्म और सत्य का पालन सुनिश्चित करो। जब तुम स्वयं धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी प्रजा भी उसी मार्ग पर चलेगी। यह घटना ऋषि अत्रि के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है, जो यह सिखाती है कि धर्म और सत्य का पालन करने से किसी भी संकट का समाधान संभव है। धैर्य, आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चे कर्म से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऋषि अत्रि के जीवन में एक और घटना घटी जो उनके आध्यात्मिक बल और संतुलन के महत्व को स्पष्ट करती है। यह घटना उनके आश्रम के पास घटी, जहां एक वन्य जीवों का झुंड अचानक आकर ठहर गया। उन दिनों जंगल में एक गंभीर सूखा पड़ा हुआ था और जल के अभाव में पशु पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन एक शेर और एक हिरन एक ही जलाशय के पास पानी पीने के लिए पहुंचे। शेर ने हिरन को देखा और तुरंत उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी ऋषि अत्रि वहां आए और उन्होंने शेर को रोकते हुए कहा, हे वनराज, तुम जंगल के राजा हो। तुम्हारा कार्य केवल अपनी भूख मिटाना नहीं बल्कि जंगल में संतुलन बनाए रखना भी है। यदि तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करोगे तो यह जंगल जल्द ही नष्ट हो जाएगा। शेर ने उत्तर दिया, मैं भूखा हूं और यह हिरन मेरे भोजन का स्रोत है। मैं इसे न खाऊं तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऋषि अत्रि ने शेर को समझाते हुए कहा, भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन किसी के जीवन को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाना अधर्म है। तुम अपनी भूख को नियंत्रित करके भी जी सकते हो। जंगल में सभी जीवों का अधिकार है और यदि तुम अन्य जीवों को नष्ट करोगे तो यह जंगल भी तुम्हारे लिए शून्य हो जाएगा। शेर ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन मैं अपनी भूख को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? ऋषि अत्रि ने शेर को ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास की विधि सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि कैसे मन का संतुलन और इच्छाओं पर नियंत्रण जीवन को सरल और शांत बना सकता है। शेर ने ऋषि अत्रि की सलाह मानकर भूख को नियंत्रित किया और हिरण को जीवन दान दिया। यह घटना जंगल के अन्य जीवों के लिए भी प्रेरणा बनी। सभी जीवों ने यह समझा कि संतुलन और सहअस्तित्व से ही जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है। ऋषि अत्रि ने इस घटना के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह प्रकृति हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन। यह घटना यह सिद्ध करती है कि धैर्य, संतुलन और सहानुभूति के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऋषि अत्रि का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों और पर्यावरण के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। एक बार ऋषि अत्रि अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे, तभी उनके पास एक युवक आया जो अत्यंत परेशान और दुखी था। उसने ऋषि अत्रि के चरणों में गिरकर कहा, हे महर्षि, मैं एक बड़ा अपराधी हूं। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं और अब मैं अपने कर्मों के बोझ से दबा हुआ हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने का मार्ग दिखाएं। ऋषि अत्रि ने अपनी आंखें खोली और युवक की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका प्रायश्चित न किया जा सके। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना होगा और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होगा। युवक ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी क्षमा योग्य हो सकता हूं। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिसे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं? ऋषि अत्रि ने युवक को अपने पास बैठाया और कहा, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पाप मुक्त या पवित्र नहीं होता। हम सभी अपने कर्मों से सीखते हैं और उनका परिणाम भोगते हैं, लेकिन सच्चा प्रायश्चित वही है जो हमें आगे से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। तुम्हें अपने भीतर के दोषों को पहचानना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। ऋषि अत्रि ने युवक को तपस्या और सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हें अब अपना जीवन दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करना होगा। यह केवल तुम्हारे पापों को ही नहीं मिटाएगा, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। युवक ने ऋषि अत्रि के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वह अपने कर्मों के बोझ से मुक्त होने लगा और उसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऋषि अत्रि ने इस घटना के माध्यम से यह सिखाया कि पापों का प्रायश्चित केवल दुख और पश्चाताप में नहीं
बल्कि कर्मों के सुधार और धर्म के पालन में है। जब हम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए पापों से घबराने के बजाय हमें उन्हें सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा प्रायश्चित वही है जो हमें एक नई दिशा और नई प्रेरणा प्रदान करे। ऋषि अत्रि ने यज्ञ की पूर्णता के बाद देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, असुरों की शक्ति उनके भीतर के अहंकार और अधर्म से उत्पन्न होती है। यदि तुम अपनी शक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने देवताओं को विशेष मंत्र और तपस्या के नियम सिखाए जो उनकी खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत कर सके। ऋषि अत्रि ने देवताओं को यह भी बताया कि असुरों को पराजित करने का एकमात्र उपाय उनके भीतर के अहंकार को समाप्त करना है। उन्होंने कहा, जब तक असुर अपनी शक्ति को अधर्म के कार्यों में उपयोग करेंगे तब तक उनकी शक्ति सीमित रहेगी, लेकिन यदि तुम सत्य, धर्म और समर्पण के साथ प्रयास करोगे तो उनकी शक्ति स्वतः क्षीण हो जाएगी। देवताओं ने ऋषि अत्रि के निर्देशों का पालन किया और गहन तपस्या शुरू की। इस दौरान असुरों को अपनी जीत का अहंकार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने स्वर्गलोक के विभिन्न स्थानों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और यह मान लिया था कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऋषि अत्रि ने स्थिति को देखकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपनी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति से एक विशेष मंत्र शक्ति का निर्माण किया, जिसे उन्होंने देवताओं को सौंपा। इस मंत्र शक्ति का उद्देश्य न केवल असुरों को पराजित करना था, बल्कि उन्हें धर्म के मार्ग पर लौटने के लिए प्रेरित करना भी था। इस मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए देवताओं ने असुरों के साथ अंतिम युद्ध किया। यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। असुरों ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन ऋषि अत्रि के मंत्रों और देवताओं की तपस्या के बल से वे पराजित हो गए। असुरों की पराजय के बाद ऋषि अत्रि ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न हुई थी और इसी अहंकार ने तुम्हें पराजित किया। यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। असुरों ने ऋषि अत्रि की बातों को ध्यान से सुना और अपने अधर्मपूर्ण मार्ग को त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने ऋषि अत्रि से आशीर्वाद मांगा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की। यह घटना ऋषि अत्रि के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय थी, जो यह सिखाती है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और समर्पण में है। ऋषि अत्रि के मार्गदर्शन में असुरों ने जब धर्म का मार्ग अपनाया तो स्वर्गलोक में पुनः शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने ऋषि अत्रि को धन्यवाद दिया और कहा, हे महर्षि, आपके तप और ज्ञान के कारण ही हमें इस संकट से मुक्ति मिली है। आप सदा हमारे मार्गदर्शक बने रहें। ऋषि अत्रि ने उत्तर दिया, धर्म का पालन और सत्य का आचरण ही तुम्हारे बल का आधार है, इसे कभी न भूलना। असुरों की पराजय और उनके धर्म के मार्ग पर लौटने के बाद ऋषि अत्रि ने अपने आश्रम लौटने का निश्चय किया। आश्रम में लौटने पर उन्होंने देखा कि वहां शिष्यों और अन्य ऋषियों का एक बड़ा समूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सभी उनके अनुभवों को सुनने और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। ऋषि अत्रि ने शिष्यों को यह घटना सुनाई और उन्हें सिखाया कि धैर्य, सहनशीलता और सत्य के प्रति समर्पण से बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जीवन में संकट आएंगे, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और धर्म पर विश्वास रखना होगा। जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, यदि असुर फिर से अधर्म के मार्ग पर लौट आएं, तो क्या हमें पुनः उनका सामना करना होगा? ऋषि अत्रि ने उत्तर दिया, संसार में हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम भोगना होता है। यदि कोई अधर्म के मार्ग पर लौटता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हमारा कार्य है कि हम उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। यदि वे हमारी बात मानते हैं तो यह उनके लिए कल्याणकारी होगा, और यदि नहीं तो समय उन्हें उनका पाठ अवश्य सिखाएगा। इसके बाद ऋषि अत्रि ने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और मन को स्थिर रखने का साधन है।
जब तक तुम्हारा मन स्थिर और शांत नहीं होगा, तब तक तुम जीवन के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाओगे। ऋषि अत्रि की शिक्षा ने उनके शिष्यों को गहन प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना को और अधिक गहन बनाया। ऋषि अत्रि ने अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना का अभ्यास करते हुए उन्हें यह सिखाया कि आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वे सब आत्मा की शक्ति और मन की स्थिरता से ही संभव हुए हैं। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक बाहरी दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ऋषि अत्रि के आश्रम में कई शिष्य थे जो विभिन्न प्रकार की साधनाओं का अभ्यास कर रहे थे। वे सभी ऋषि अत्रि के ज्ञान और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य ने ऋषि अत्रि से पूछा, गुरुदेव, क्या असुरों की शक्ति हमेशा अधर्म के कारण ही बढ़ती है? क्या वे कभी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? ऋषि अत्रि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, असुर या देवता केवल नाम है। ये उनके कर्म है जो उन्हें धर्म या अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। हर आत्मा में धर्म का बीज होता है, लेकिन ये उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह उसे कैसे पोषित करती है। असुरों ने अपने अहंकार और अधर्म को पोषित किया, लेकिन जब उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया गया तो उनमें भी परिवर्तन आया। यह सिखाता है कि हर आत्मा को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस चर्चा के बाद ऋषि अत्रि ने एक कथा सुनाई जो उनके अनुभवों पर आधारित थी। ऋषि अत्रि ने अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना का अभ्यास करते हुए उन्हें यह सिखाया कि आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वे सब आत्मा की शक्ति और मन की स्थिरता से ही संभव हुए हैं। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक बाहरी दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ऋषि अत्रि के आश्रम में कई शिष्य थे जो विभिन्न प्रकार की साधनाओं का अभ्यास कर रहे थे। वे सभी ऋषि अत्रि के ज्ञान और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य ने ऋषि अत्रि से पूछा, गुरुदेव, क्या असुरों की शक्ति हमेशा धर्म के कारण ही बढ़ती है? क्या वे कभी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? ऋषि अत्रि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, असुर या देवता केवल नाम है। ये उनके कर्म है जो उन्हें धर्म या अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। हर आत्मा में धर्म का बीज होता है, लेकिन यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह उसे कैसे पोषित करती है। असुरों ने अपने अहंकार और अधर्म को पोषित किया, लेकिन जब उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया गया तो उनमें भी परिवर्तन आया। यह सिखाता है कि हर आत्मा को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस चर्चा के बाद ऋषि अत्रि ने एक कथा सुनाई जो उनके अनुभवों पर आधारित थी। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक असुरराज जिसका नाम संत, वह अपने अहंकार के कारण अत्यंत क्रूर और अधर्मी हो गया था। उसने अपने राज्य में धर्म और सत्य के मार्ग को समाप्त किया था। उसके राज्य में भय और अत्याचार के कारण पीड़ित थे। एक दिन वह मेरे पास आया और कहा, महर्षि, मुझे अपनी शक्ति को और बढ़ाने का उपाय बताइए। मैं संसार का सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि सब लोग मुझसे डरे और मेरी आज्ञा का पालन करें। मैंने उससे कहा, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों को भयभीत नहीं करती, बल्कि उन्हें सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रही है और यह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। संत ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और अपने अधर्म के मार्ग पर चलता रहा। लेकिन जब उसके राज्य में अकाल और विपत्तियां आईं, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह फिर मेरे पास आया और कहा, महर्षि, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अहंकार के कारण अपने राज्य और प्रजा को कष्ट दिया। अब मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए। मैंने उसे धर्म के महत्व को समझाया और उसे अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करने का मार्ग दिखाया। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। ऋषि अत्रि की यह कथा शिष्यों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने समझा कि चाहे कोई कितना भी अधर्म के मार्ग पर चला गया हो, यदि वह सच्चे मन से सुधार का प्रयास करे तो वह धर्म के मार्ग पर लौट सकता है।
इस शिक्षा के बाद ऋषि अत्रि ने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन में सच्चा बल केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि और संतुलन में है। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने भीतर के विकारों को समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऋषि अत्रि के ये उपदेश शिष्यों के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आए। उन्होंने अपनी साधना को और गहन किया और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित कर दिया। ऋषि अत्रि का जीवन उनकी तपस्या, ज्ञान और करुणा का प्रतीक था। उनके जीवन की अंतिम घटनाएं भी उनकी महानता और आध्यात्मिकता को उजागर करती है। अपने आश्रम में लौटने के बाद ऋषि अत्रि ने अपने शिष्यों को ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों और जीवन के सत्य के बारे में गहराई से शिक्षित करना शुरू किया। उनके आश्रम में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवता, असुर और अन्य प्राणी भी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऋषि अत्रि के पास एक दिन देवर्षि नारद आए और उन्होंने पूछा, महर्षि, आप इतनी शांति और संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, जबकि संसार में इतनी उथल पुथल मची रहती है? ऋषि अत्रि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के विकारों को समाप्त नहीं करता, तब तक वह बाहरी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। संसार में जितने भी संघर्ष है, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संघर्षों का प्रतिबिंब है। ऋषि अत्रि ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और मन को स्थिर रखने का साधन है। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर होगा, तुम्हारे निर्णय उतने ही सटीक और धर्म के अनुरूप होंगे। एक बार जब उनके आश्रम में एक भीषण अकाल पड़ा, तो ऋषि अत्रि ने अपनी तपस्या के बल से प्रकृति को संतुलित किया। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और यज्ञ का आयोजन किया, जिससे वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। यह घटना उनके शिष्यों और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। ऋषि अत्रि का जीवन केवल तप और ध्यान तक सीमित नहीं था, वे समाज के कल्याण के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। यदि तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे लिए है, तो वह अधूरा है। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने अपने तप और निष्ठा से पूरे संसार को यह सिखाया कि नारी शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। अनुसुईया ने भी अपने जीवन में कई कठिन तपस्याएं की और उनके द्वारा किए कार्यों ने ऋषि अत्रि के ज्ञान और तप को अधिक प्रभावशाली बनाया। ऋषि अत्रि के जीवन का अंतिम चरण भी उतना ही प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता प्राप्त करना। उन्होंने कहा, जीवन केवल कर्मों का संग्रह नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत ब्रह्मांड से नहीं जुड़ती, तब तक उसकी यात्रा अधूरी है। अपने जीवन के अंतिम समय में ऋषि अत्रि ने ध्यान की एक गहन अवस्था में प्रवेश किया। इस अवस्था में उन्होंने अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर दिया। उनकी यह तपस्या और ध्यान का अंतिम क्षण उनके शिष्यों के लिए एक प्रेरणा बन गया। ऋषि अत्रि का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा बल धर्म, सत्य और आत्मा की शुद्धि में है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह हर संकट को पार कर सकता है। यह ऋषि अत्रि की कथा का समापन है।